अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रवि न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने महाजिर मजदूरों की आमद-रफ्त के लिए बेहतरीन नज़्म किया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कोविड-19 से जंग में पुलिस एहलकारों की खिदमत नाकाबिल फरामोश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में दिया बयान। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महाजिर मजदूरों की आमद-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं और इस पर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 लाख से ज़ायद मजदूरों को तेलंगाना से रवाना किया जा चुका है और मज़ीद एक ही दिन में तकरीबन 40 ट्रेनें चलाते हुए मज़ीद मजदूरों को रवाना किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर इक़दामात का जायजा लिया। तेलंगाना सरकार ने जो भी बाहर से हमारे भाई आए हुए हैं काम करने के लिए, उनको वापस अपने राज्यों में भेजने के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। और मुझे खुशी है कि जैसा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, जैसे ही हमें मौका लगा, एक दिन में हमने 40 ट्रेन्स के द्वारा सभी लोगों को भेजने का प्रयत्न किया। आज तक हमने करीब करीब 88 ट्रेन से 1,22,000 लोगों को भेजा था। आज 40 ट्रेन से और एक 45 से 50,000 लोग जाएंगे। संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है और ये अलग अलग स्टेट को जा रहे हैं, बिहार को जा रहे हैं, यूपी को जा रहे हैं, उड़ीसा को जा रहे हैं, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट को जा रहे हैं। जहाँ के लोगों का अभी भी रजिस्ट्रेशन में नाम था, हमने उनको फ़ोन से पूछा भी और जैसे जैसे लोगों ने बोला कि मुझे जाना है, उन सबको अब हम भेज रहे हैं। उनको जब हमने भेजा तो हमारे जो दूसरे साथी हैं, संदीप सुल्तानिया और सारे जितेंद्र साहब जो इसको नोडल अथॉरिटी हैं इसके बारे में, उन लोगों ने खास करके प्रयत्न किया और सबको अच्छा से खाना दिया गया। 2 पैकेट्स रास्ते में ट्रेन के द्वारा भी ट्रेन में भी खाना मिलेगी। उसके अलावा 3 लीटर पानी, ताकि उन्हें कोई भी असुविधा न हो। और आज सब लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। आपने देखा भी कि वो जाते समय किस तरह से अपना नारा लगा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो इसके बाद अब बहुत कम लोग बचेंगे। आज 40 ट्रेन। सीनियर पार्लियामेंट्रियन व साबिक़ सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 12वीं बरसी के मौके पर हमेशा की तरह कुरान ख्वानी और मज़ार सालार मिल्लत पर फातिहा ख्वानी का नज़्म किया गया था। मजलिस क़ायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी, मुमताज़ अहमद ख़ान, अहमद बलाला और दीगर ने मज़ार पर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी की। वाज़ेह है कि हर साल 29 रमज़ान मुबारक को सालार मिल्लत की बरसी फातिहा का दारुस्सलाम में एहतमाम किया जाता है। ताहम इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से इसे महदूद पैमाने पर किया गया है। हल्का असम्बली याकूबपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन पैक्स तकसीम किए। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुहल्लिक कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के अलावा कर्फ्यू के निफाज के आगाज़ ही से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए मजलिसी क़ायद और हल्के याकूबपुरे के इंचार्ज यासर अरफात की निगरानी में रैन बाज़ार डिवीज़न के मदीना नगर में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिससे मुस्तहिक़ ख़ानदानों की कसीर तादाद ने इस्तेफ़ादा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर वाजिद अली ख़ान, सुदूर इब्तदाई और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्याती दया करो ने मौसमी बीमारियों के तदारुक और हिफाजती इक़दाम से मुताल्लिक़ रियासती अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुनक़िद किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि देहातों में सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए और महफूज पीने का पानी फराहम किया जाए और आवाम में भी इस सिलसिले में शोर बेदार किया जाए। కలెక్టర్లు, సిఇఓలు, పిఆర్టీఓలు, ఎంపీటీఓలు, డిప్యూటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్లు, ఆర్డబ్ల్యూఎస్ఎం సిబ్బంది, మండల అధికారులు, వివిధ స్థాయిలో పనిచేస్తున్న అధికారులందరూ కూడా పేరు పేరున सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो दीगर रियासतों से आए हुए माइग्रेंट्स मजदूरों की वापसी की खातिर ख्वा इक़दाम करने में नाकाम हो चुके हैं, जबकि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से न सिर्फ मजदूरों की वापसी के लिए खुसूसी ऐप पोर्टल मुतारफ़ किया गया जिससे बस व ट्रेन के लिए टिकट्स की बुकिंग बआसानी करवाई जा सकती है। రాష్ట్రం కానీ దేశం కానీ లాక్డౌన్ అయినప్పుడు తమ ఇండ్లలో లేని వాళ్ళు, తమ నివాసంలో లేని వాళ్ళు, ఆశ్రయం లేని వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలనుకున్నారు? వాళ్ళు చచ్చిపోయిన పనులు అనుకున్నారా వీళ్ళు? ఇప్పుడు 50-55 రోజులు దాటింది. ఈ రోజు వరకు వలస కూలీల విషయంలో నరేంద్ర మోదీ గారు, కేసీఆర్ గారు పూర్తిగా వైఫల్యం చెందినరు. లాక్డౌన్, అన్ప్లాన్ లాక్డౌన్ ముందు చూపు లేదు, అది హ్యాండిల్ చేసే సమర్థత లేదు, ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణి. మన ప్రియతమ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పినట్టుగా భారతదేశం విభజించినప్పుడు ఈ మాస్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంత హ్యూమన్ ట్రాజెడీగా మారిందో నరేంద్ర మోదీ, కేసీఆర్ నిర్ణయాల వల్ల అంతే ట్రాజెడీగా మారింది. భారతదేశంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండేవాళ్ళు సుమారు 13.5 కోట్ల మంది. మీరు లాక్డౌన్ చేసేసి ఎవరు ఇళ్లలోకి బయటకు పోవద్దు, వాళ్ళకి ఏం పని కల్పించే అవకాశం లేదు, వాళ్ళకి రోజువారీ ఆదాయం మీద బతికే వాళ్ళు, డైలీ వేజ్ సీకర్స్ ఎట్లా బతకాలని ఒక మానవీయ కోణంతో, దృక్పథంతో रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने गोशा महल में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गरीब अवाम बस्ती दवाखानों के ज़रिए कॉर्पोरेट दवाखानों की तर्ज पर इलाज करवा सकते हैं, जो TRS हुकूमत की जानिब से मुफ्त फरहम की जा रही सहूलत है। इस मौके पर MLC प्रभाकर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానంతో పుట్టినటువంటిదే ఈ బస్తీ దవాఖానా. దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పేద మధ్యతరగతి బిలో పవర్టీ లైన్ ఉన్నటువంటి ప్రజలు, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి ఎక్కడికన్నా పోయి నీకు బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ, యూరిన్ టెస్ట్ కానీ, చిన్నపిల్లల వ్యాక్సిన్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి మెడిసిన్ కానివ్వండి, ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అక్కడికి పోయినాక టెస్టులు చేసుకొని రమ్మని చెప్పడం, వాళ్ళు రాసిచ్చినప్పుడు అంటే కొంత ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు చాలామంది మోకాళ్ళ నొప్పులు కానీ, తలనొప్పి, కడుపులో పెయిన్ కావడం, ఇట్లా చిన్న చిన్న అవసరాలు ఉంటాయి, కొంత జ్వరం రావడం ఇటువంటి. అయితే దీనికి ఏంటంటే బయట పోయి ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం కంటే మీ బస్తీలోనే బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ డాక్టర్ కానీ, పారామెడిక్ కానీ, నర్సులు కానివ్వండి, స్టాఫ్, రెండోది మా అంగన్వాడీ అందరూ కూడా ఆశా వర్కర్, మా ఆశా వర్కర్లు అంతానేమో బస్తీలలో తిరిగి మీకోసం ఇక్కడ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనివల్ల మీకు చాలా వరకు ఉపయోగం ఉంటుంది అనేటువంటిది కూడా చెప్పి వాళ్ళని ఇక్కడికి తీసుకురావడం. అయితే ఇది రాబో కాలంలో ఒక 1000 హాస్పిటల్స్ వరకు కూడా ప్రమోట్ చేయాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన.
सदर रियासती बीजेपी बी संजय की क़यादत में एक वफद ने रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सोनाराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें इस बात की नुमाइंदगी की गई कि आबपाशी प्रोजेक्ट में तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बड़े पैमाने पर धांधलियाँ कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत के फलाही काम करने की बजाय आबपाशी प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स वसूल करने में वो मसरूफ़ हैं। बीजेपी वफद ने गवर्नर से आबपाशी प्रोजेक्ट की धांधलियों की CBI से जाँच करवाने का मुतालिबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా లాక్డౌన్ పాటించుకుంటూ నా వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది కావద్దు, నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి, నా దేశం బాగుండాలి, నా రాష్ట్రం బాగుండాలి అన్న ఒక ఆలోచనతోని స్వీయ గృహ నిర్బంధానికే పరిమితమై లాక్డౌన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తుంటే వాళ్ళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాత్రము దానికి విరుద్ధంగా మార్చి 23 నాడు లాక్డౌన్ ప్రకటిస్తే 31 తారీఖు నాడే టెండర్లు ఇచ్చుకొని అప్పచెప్పుకున్నాడు. అది దేశం ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అని ఎప్పుడు భావిస్తలేడు. ఒక లూటిగా దగాకోరుగా ఒక దొంగ లెక్క ముఖ్యమంత్రి దొంగదారులు వెతుకుంటూ అడ్డగోలుగా సంపాదించాలి, అడ్డదారులు సంపాదించాలి, ప్రజలను దోచుకోవాలి, అన్ని దాచుకోవాలి. మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలను 100 కోట్లు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను కొనాలి, ప్రజాప్రతినిధులను అడ్డదారులు కొనాలి, మళ్ళా అధికారం రావాలి, మళ్ళీ దోచుకోవాలి ప్రజలు. దొంగలకు నాయకుడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. దొంగలేమో డోర్లు కొట్టుకొని బంగారాన్ని పైసలు దోచుకోబోతారు. ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రజలనే కొడుతున్నాడు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పులపాలు చేస్తున్నాడు. कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला फसल की पैदावार के सिलसिले में अजीब व गरीब इक़दाम कर रहे हैं, जिससे रियासत के किसान उलझन का शिकार हैं और किसान ये फैसला लेने से क़ासिर हैं कि वो कौन सी फसल उगाएं। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों की फलाह व बहबूद करने की बजाय उन्हें हिरासा कर रहे हैं। लॉकडाउन के आगाज़ ही से विजयनगर कॉलोनी कॉरपोरेटर ज़फ़र खान की जानिब से मुसलसल ज़रूरतमंद अफराद में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ज़फ़र खान ने शादनगर के करीब वाक़े विंगमपल्ली देहात में ईद उल फितर की मुनासिबत से शीरखुरमा पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हसन साहब का शुक्रिया। रकम और हमारा तोहफा मिल गया है आपके तुफैल से, और मंडल नावपेट गांव रंगमपल्ली हमारा लाख लाख शुक्रिया साहब आपका। जहाँ मेरा नाम है, हमारा गांव रंगमपल्ली है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे राशन और किट मिली। सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना राशन भेजाने हमारे को पैसे भेजा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे को राशन भेजा है ना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया है, हमारे लिए राशन और जमानत भेजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद फयाजुद्दीन, गांव का नाम चौंडूर रंगमपल्ली, नवापेट मंडल, जिला महबूब नगर। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे वास्ते, मेरे गाँव के वास्ते ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो राशन और कुछ रकम भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 से जंग में महकमे पुलिस के अहलकार भी तिबी अमले के साथ पहली सफ में मौजूद हैं। हालिया अरसे में कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक कांस्टेबल की कोरोना वायरस से मौत भी वाक़ हुई थी। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मस्कुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुतवफ़ी कांस्टेबल की खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन के स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 से जंग में महकमे पुलिस का अहम रोल है और इस सिलसिले में एहतियाती इक़दाम अपनाने की भी सख्त ज़रूरत है।
दयाकर रेड्डी कांस्टेबल ऑफिसर के गुजरने के बाद सभी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, एसीपी, जॉइंट सीपी, सब लोग एक छोटा शोक सभा में हम लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिए। दयाकर रेड्डी का नाम पुलिस स्टेशन में एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बहुत अच्छा नाम था। सोसाइटी में भी पब्लिक को हेल्प करने में, गरीबों को हेल्प करने में हमेशा उसका आगे रहता था। उसके फैमिली के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दें, और बच्चों को एजुकेशन के लिए एक एनजीओ के तरफ से उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी लेने के लिए हम लोग टाई अप किए हैं। वाइफ को उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब भी ज़रूर हम लोग दिलाएंगे। और ऐसे मौके पे हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स को मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। चेहरे पर मास्क, सोप वाटर से हैंड वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए अपने आप को फिट रखकर हम लोग सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुसलसिल लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। ईद उल फितर की मुनासिबत से शीरखुरमा किट्स की तकसीम का भी नज़म किया जा रहा है। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने मुख्तलिफ इलाकों में शीरखुरमा किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और बहादुरपुरा एमएलए साहब की निगरानी में आज शीरखुमे की किट दिया गया है, जिसमें सेवी, दूध की और आपके ड्राई फ्रूट, शक्कर की एक किट बनाकर लोग को दिया गया है जहानुमा डिवीज़न में। मैं हमारे मसूद साहब का और फारूक का, एजाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे साथी कारपोरेटर्स मिलके काम कर रहे हैं एमएलए साहब की निगरानी में, और हर जगह धीरे धीरे के प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसा कि जहानुमा डिवीज़न में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से हर जगह एक एक कमेटी के ज़रिए हम काम कर रहे हैं। इब्तिदाई कमेटी के जगह प्रोग्राम बना के अल्लाह का फजल करम है। हर जगह जिसको सहूलत देना था, जैसे कि राशन की किट थी, तरकारी का मामला था, दूध थे, अंडे थे, और कुछ पैसों का भी ताउन किया गया है। आज ख़ास तौर पे 2 दिन के बाद ईद है, बल्कि आज एक शीरखुमे की किट दिया गया है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में रह के अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में काम करी है। ख़ास तौर पे लॉकडाउन जिस दिन से हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी सहूलत के लिए आपके बीच में रह के काम करिए। जैसे कि सैनिटाइज़र का मामला था, जैसे कि लोग को दवाओं की ज़रूरत थी, हर वो चीज़ की सहूलत देने की कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जैसा ईद बनाते हैं वैसा ही ईद बनाना। बल्कि आज मेरे दोस्त ख़ास तौर पे मसूद साहब बोले हैं, वो प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम के ज़रिए आज शीरखुमे की किट दिया गया है जहानुमा डिवीज़न। चादरघाट पुलिस स्टेशन ने बीजेपी के साबिक सदर बंगारू लक्ष्मण के दुख्तर बंगारू शुर्ती की शिकायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला के खिलाफ सेक्शन 509 ताज़ीरात हिंद के तहत FIR दर्ज की है। शिकायत कुनिंदा ने बताया कि वो दर्ज फहरिस्त तबके से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ मजलिस की रुकन असम्बली ने उनकी ज़ात के हवाले से नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। बीजेपी इस मामले को फ़िरक़ा वाराना नवीयत का बनाने की मुसलसिल कोशिश करती आ रही है। शुर्ती ने चंद दिन कबल चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज भी किया था।
साले पूरे खलीजा चौराया पूरे 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 साले पूरे खलीजा चौराया पूरे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मुकदम है। फैसलाबाद के ज़िले कलुका चिरला मंडल के बंडावेला कचरला में एक शख्स के कोरोना से मुतासर होने पर सनसनी देखी गई। बताया गया कि वो शख्स एक गांव की तकरीब में भी शरीक रहा था जहां 60 लोगों से इसका राब्ता हुआ। मुतासर शख्स शादनगर का साकिन बताया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और बाज़ अफराद के मुआयने भी किए जा रहे हैं। दूसरी जानब शादनगर में गुज़िश्ता रोज़ एक नौजवान में कोरोना की अलामत के बाद उसे किंग कोटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब उसकी रिपोर्ट मुस्बित आई है। बताया जा रहा है कि उस शख्स के अफराद ख़ानदान को क्वारंटाइन मुंतकिल किया जाएगा। एडिटिंग చేసా సార్ అన్ని పని చేస్తారు మళ్ళీ నువ్వేం गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद छोटा बाजार कांचा इलाके में एक ऑटो ड्राइवर पर कातिलाना हमला किया गया। जख्मी ड्राइवर की शिनाख्त आमिर की हैसियत से की गई है। आमिर और उसकी अहलिया का कहना है कि रिश्तेदारों में इंतकाल होने की वजह से मरहूम की बेटी को लाकर उनके घर में रखा गया था, लेकिन उसकी और उसकी बीवी की गैर हाजिरी में लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला रही थी। एक दिन जब आमिर घर आया तो लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ़ थी। जब आमिर ने उस पर एतराज़ किया तो उसे धमकियाँ दी गई। इस सिलसिले में उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि जुमे की रात लड़की का बॉयफ्रेंड और चंद खवातीन घर आईं और उस पर हमला किया गया। मालूम हुआ है कि यह हमला कैंची से सर पर किया गया है। जख्मी हालत में आमिर को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि गोलकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहकीकात है। इंतकाल हो गया तो मैं मियाँ भी कब्रिस्तान को गए थे तो वो लड़की जो है ना रिलेशन में है ना हमारे, तो उन्होंने मियाँ अम्मा तीनों बेटी जो मेरे को सर पे मारी अंगा लड़ है, तो लड़ने के क्या करे मेरे 4 दिन के लिए लेके आके छोड़े। तो मैं क्या करा, अच्छी बात है जानना लड़ लिए, लेके आके 4 दिन बच्ची के मेरे देता बोल के रखा। तो क्या करे मैं हमारे सास के कब्रिस्तान को खुला चढ़ाने गए, दोनों बच्चों को घर में छोड़ गए। उन्होंने उतनी देर में क्या करें उनके बॉयफ्रेंड को बुला लिए। तो बॉयफ्रेंड को बुला के घर में उतनी देर में मैं घर को आया तो देखा तो ये तमाशा चल रहा अंदर के रूम में। सुने मेरे बच्ची है छोटे, सुने तुम मेरा उनके माँ बाप को बोला, मेरा ये तरीका गलत है ना, आजू बाजू वाले क्या बोलना, मेरे घर भी छोटे बच्चे हैं आज के छोटे कल के बड़े, हाँ उनके दिमाग में क्या बैठना बोल के बोले। तो अब इनका किसी भी ख़ानदान को बोलते हैं ये बोलते हैं क्या बोल के हमारे क्या कर धमका के करके कल आगे कंप्लेंट लेके गया, देखे क्या मैं तो नहीं सुने। तो आज क्या करें तुम बोल रहे ना बोल के नहीं सुनते बोल के मारने जान से जाए थे, मगर आजू बाजू वाले आगे उतनी देर में बेकार। सुने आप सर पे वो कैंची थे और वो कांच के गिलास, 6 लेडीज़ थे, 2 जेंट्स और एक उनका बॉयफ्रेंड। कल पुलिस में कंप्लेंट करे थे आप? कल करके क्या सर? तो पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं है उनको। सुने लॉकडाउन के दौरान सरगर्म मजलिसी कारकुन चिलकलगुड़ा रशीद खान की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंद और गरीब आवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रशीद खान ने वारिसगुड़े में ईद उल फितर से कबल गुरबा और मसाकिन में राशन पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर जाहिद हुसैन, रहीम खान, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अदनान के अलावा दीगर मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के अगवी हिस्से में तज़यीन करदा रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा इफ्तिताह के मौके पर ACP जी सुधीर बाबू, जबकि चेयरमैन काउंसिल दरसी गुनालन, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन्फोसिस के अलावा दीगर अहदेदारों ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस तकरीब में रच्चाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल का फ्लायर भी जारी किया गया। Infosys organization AVP and facility head, తర్వాత సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీగా మన బి సతీష్ గారు, జెన్పాక్ సంస్థ హెడ్, తర్వాత ఈ చైర్మన్షిప్ నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. నాతో పాటు చీఫ్ కన్వీనర్గా మన అడిషనల్ కమిషనర్ రాచకొండ జి సుధీర్ బాబు గారు, తర్వాత మనతో 5 ఫోరమ్స్ ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పనిచేస్తారు. ఈ 5 ఫోరం సంబంధి ముందుగా మహిళలకు సంబంధి ఉమెన్స్ ఫోరం, ఈ ఉమెన్స్ ఫోరం కన్వీనర్గా మన DCP రక్షిత మూర్తి మేడం, తర్వాత జాయింట్ సెక్రటరీ नाजोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मारेटपल्ली, रामगोपालपेट और चैतन्यापुरी पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में धावा किया और चाइना पैकेट के जरिए आम पकाने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक ममनुआ एथिलेंस, जिसे चाइना पैकेट कहा जाता है, उसके ज़रिए आम भट्टी में पका रहे थे, जो गैर क़ानूनी है और जुर्म भी है। इस सिलसिले में डी वेंकटेश, इम्तियाज़ अली, इसहाक और अमित अग्रवाल को हिरासत में लिया गया और केमिकल के 110 कार्टून जब्त किए गए। बाद अज़ा मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलज़िमीन को मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मस्जिद तक़वा, पैरामाउंट कॉलोनी, बवजा गुट्टा, शिवाजी नगर और दीगर मुकामात पर की गई राशन तकसीम पर मुकामी अवाम ने किंग्स ग्रुप के सरबराहान शाहनवाज खान, नसीर खान के अलावा सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि मज़कूरा इलाक़ों में इमदाद नहीं पहुँची थी और उन्हीं की इत्तला दिए जाने के बाद किंग्स ग्रुप की जानिब से फौरी कार्रवाई की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत ने महाजिर मजदूरों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बेहतरीन नज़्म किया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। कोविड-19 से जंग में पुलिस अहलकारों की खिदमत नाकाबिल फरामोश। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में दिया बयान। नाज़रीन, उर्वी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ उर्वी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। उर्वी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।